तो रैशनल नंबर में आइए बच्चों सीखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में, करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ नंबर्स कितने टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो आपको टाइप पढ़ना है वो पढ़ना है नेचुरल नंबर का बच्चों, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी एनसीईआरटी उठाओगे सेक्शन 1.1 में बच्चों जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है ना, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये इन्होंने लीनियर इक्वेशन की हेल्प से समझाया है। हम वैसे नहीं समझा रहे, हम आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो शायद बहुत सारे बच्चों को ना समझ में, इसलिए हम इसको ईजी करते हैं। देखिए किस तरीके से नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं बच्चों। देखिए जिन नंबर्स का यूज आप काउंटिंग करने के लिए करते हैं, है ना, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपके आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स रखें, जैसे कि हमने आपको बोला ये कितना मोबाइल है, 1 मोबाइल, ठीक बच्चों, ये कितनी बॉटल्स हैं, देखिए 2 बॉटल्स, ठीक है। तो जिन नंबर्स का यूज आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए करते हैं ना वो नेचुरल नंबर होते हैं, ऐसे सोच लो आप, ठीक है बच्चों। सो नेचुरल नंबर में बच्चों क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 4 आ जाएगा। भाई आप खुद सोचो ना, या तो 1 ऑब्जेक्ट होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इस तरीके से करते करते हम बच्चों कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक जा सकते हैं ऐसा काउंटिंग करते हुए, करेक्ट। तो बच्चों आप जा सकते हो कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आपका क्या, नेचुरल नंबर का सेट। इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 7 8 नंबर आते जाएंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, सभी बच्चों को पता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट होता है आपका होल नंबर्स का सेट, करेक्ट। नेक्स्ट होता है आपका क्या, होल नंबर्स का सेट, ठीक है बच्चों। सो होल नंबर्स में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरा सेट है, सेट मतलब कलेक्शन, ठीक है, ये जो पूरा कलेक्शन है इसमें आप एक नंबर और ऐड कर दो, अगर मतलब इसमें एक नंबर और डाल दो ले जाके, कौन सा, 0। सुनो बच्चों नेचुरल नंबर तो सारे लेने ही हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है, नेचुरल नंबर तो सारे लेने ही हैं, इसमें एक नंबर और ले जाके डाल दो, कौन, 0। बच्चों ध्यान देंगे प्लीज, ठीक है, 0। अब ये वाला जो सेट तैयार हो गया है, ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया बच्चों, होल नंबर का सेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। आइए एक दो सवाल हम आपसे करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मेरा सुनिएगा बच्चों। क्या 0 एक होल नंबर है, हमने पूछा क्या 0 एक होल नंबर है बच्चों, बताइए क्या 0 एक होल नंबर है, यस सर, 0 एक होल नंबर है, यस सर। नेक्स्ट सुनिए, क्या 1 एक होल नंबर है क्या 1 एक होल नंबर है बच्चों, यस सर, 1 एक होल नंबर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर भी तो है, हाँ हाँ, 1 नेचुरल नंबर में भी आएगा, होल नंबर के सेट में भी आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल नंबर के सेट में भी आते हैं, होल नंबर के सेट में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन 0 का आप विशेष ध्यान रखिएगा, 0 जो है बच्चों वो ओनली होल नंबर में, होल नंबर के सेट में आता है, 0 आपका नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बेसिक था, आप सीख चुके हो। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम किसकी, इंटीजर्स की, ओके स्टूडेंट्स। सो बात करते हैं हम किसकी, इंटीजर्स की, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इंटीजर्स आपके देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंटीजर्स के सेट क्या होते हैं, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, ये जो होल नंबर का सेट अभी आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है बच्चों, ये जो होल नंबर का सेट आपने पढ़ा हुआ था इसको तो आप ऐसे ही कॉपी कर लो, देखिए, यानी कि 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू, ये इस तरीके से चलता रहेगा। हम सारे तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान से सुनिए जरा, होल नंबर के सेट में, होल नंबर के सेट में बच्चों अगर आप ये जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 इनका अगर नेगेटिव ऐड कर दो, इनका अगर नेगेटिव ऐड कर दो, ठीक है, तो जो सेट तैयार होगा उसको इंटीजर का सेट बोला जाएगा। मतलब बच्चों सुनो, देखिए 1 का नेगेटिव क्या होता है, -1 इधर लिख दो, ठीक। 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2 इधर लिख दो, ठीक। 3 का नेगेटिव क्या होता है, -3 इधर लिख दो, इस तरीके से बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची हुई है ना, सो हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्या, इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। सो -3 के बाद आप 4 का नेगेटिव ले लो, क्या, -4, ठीक। फिर आप 5 का नेगेटिव ले लो, -5, इसी तरीके से 6 का नेगेटिव ले लो, -6, इसी तरीके से बच्चों हम लोग चलते जाएंगे। और कहाँ तक चलते जाएंगे, -इन्फिनिटी तक, ठीक। -इन्फिनिटी मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर तक जा रहे हैं लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, -7 -8 -9 -10 ऐसा आता जाएगा। और यहाँ पे हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब हम राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बहरहाल अब सुनो बच्चों, इंटीजर्स में ये सारे देखिए नंबर्स आएंगे आपके, ठीक है।
इंटीजर्स में ये सारे नंबर आएंगे, 0 आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। सुनो ध्यान से बच्चों, एक गलती आपको नहीं करनी है जो बच्चे करते हैं, सुनिए ध्यान से बच्चों। इंटीजर में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा। आप लोग कंफ्यूज करते हो क्लास में, इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल वाला नंबर बच्चों नहीं आएगा। जैसे कि बात समझो, देखिए 2.4 हमने लिखा तो क्या ये इंटीजर है? नो सर, डेसिमल वाले नंबर बच्चों इंटीजर नहीं होते अगर कहीं पे भी डेसिमल लगा हो, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए किसी ने लिखा 5.7, तो बताइए क्या ये इंटीजर है? नो सर, 5.7 इंटीजर नहीं है, करेक्ट। बच्चों किसी ने लिखा -7.2 लिख दिया, ठीक है, तो बच्चों -7.2 क्या इंटीजर है? नो सर, डेसिमल लग जाएगा तो वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, ये जो डेसिमल वाले नंबर हैं बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे पता है? ये जो डेसिमल वाले नंबर हैं इसके बारे में बच्चों, जो डेसिमल वाले नंबर होंगे इसके बारे में हमें क्लास 8 में नहीं पढ़ना है अभी, हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन हम कहाँ पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे क्लास 9 में डिटेल में, ठीक है। कभी कभी तो ये डेसिमल वाले नंबर बच्चों रैशनल नंबर कहलाते हैं, कभी कभी ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक। तो हम कहाँ पढ़ेंगे? 9th क्लास में। तो अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अभी आपको, ठीक। तो इसके बारे में 9th में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो नेचुरल नंबर पढ़ लिया बच्चों, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स। अब सुनो बच्चों, इंटीजर्स में भी 2 टाइप के इंटीजर हैं आपके, कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्ट। सो ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है बच्चों। सो हमने बात करी किसकी? पॉजिटिव इंटीजर्स की। बच्चों देखिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब तो सबको पता है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, हाँ मतलब प्लस वाले जो नंबर होते होंगे, हाँ। अब बच्चों ये पूरे इंटीजर के सेट में आप देख के बताइए कौन कौन से नंबर पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मतलब जिसके आगे प्लस लगाओ, और अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो उसको हम पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। अगर कहीं 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है +1, ठीक। अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है +2। तो अब यहां से देख के बताइए कौन कौन से नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बताइए। 1 यस सर, 2 यस सर, 3 4 5 6। सुनो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 0 भी पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं, सुनो, 0 इंटीजर तो है, लेकिन बच्चों 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। कॉपी में लोग नोट लगाएं बच्चों, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, प्लीज नोट लगाइए कॉपी में, ठीक है। 0 इज नाइदर, 0 इज नीदर या नाइदर, जो भी आप बोलो, 0 इज नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ओके, कॉपी में नोट लगाएं सभी बच्चे, नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। याद रखिएगा, 0 इंटीजर तो है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, कभी भी इस बात को बच्चों आपको गलत नहीं करना है क्लास 12 तक, आगे जब भी आप मैथ्स पढ़ते जाओगे, ठीक है ना। वापस आइए, देखिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर में अब हम क्या क्या रख दे बताइए? इसमें आ जाएगा क्या? 1, ठीक, 2 3 4 5, ठीक है, 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, 6 7 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से आगे आता जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 आता जाएगा, ठीक है ना। बच्चों नेगेटिव इंटीजर बच्चों कौन से होंगे? चेक कर लीजिए। नेगेटिव इंटीजर ये देखिए बच्चों, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, यानी कि -1, ठीक, -2, यहाँ से ऐसे चलते जाओ, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन टू, ठीक है। ये इस तरीके से ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने 0 को छोड़ दिया, आप बोलोगे सर 0 को छोड़ दिया, परेशान मत हो, 0 इंटीजर है बस, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे पूछे क्या 0 इंटीजर है? यस सर। क्या 0 होल नंबर है? यस सर। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नो सर, ठीक है, ओके, ध्यान देंगे इस बात को, ओके। अब इसी तरीके से आपसे कोई पूछ सकता है बच्चों, क्या 1 इंटीजर है? हाँ, 1 कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। 1 कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या 1 होल नंबर के सेट में भी आता है? 1 क्या होल नंबर बोल सकते हैं? हाँ। 1 को क्या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, ठीक। उसके बाद यहाँ से कोई नेगेटिव नंबर ले लो, मान लो हमने बोला -3। -3 क्या इंटीजर है? यस सर। -3 इंटीजर है? यस सर। कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट। क्या -3 होल नंबर है? नो, होल नंबर नहीं है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, ठीक। तो -3 होल नंबर नहीं है। क्या -3 नेचुरल नंबर है? नो।
-3 नेचुरल नंबर भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें फटाफट आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। बात समझो बच्चों, कह रहा है ऐसा नंबर जिसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में। ऊपर p होना चाहिए, नीचे q होना चाहिए। ओके बच्चों, और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि p and q आर इंटीजर्स, यानी कि बच्चों ये p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर। ध्यान रखें बच्चों, ये जो p होना चाहिए ये भी एक तरीके का इंटीजर होगा आपका, ठीक है बच्चों। ओके, और जो q होगा ये भी एक तरीके का इंटीजर होगा। अब आइए इस पे चर्चा करते हैं। और एक बात और इन्होंने बोला है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा था कि इंटीजर्स में कौन कौन आता है, +1 +2 +3 +4। भाई इंटीजर में क्या क्या आता है बच्चों, इंटीजर में क्या क्या आता है, इंटीजर में आता है 0 1 2 3 4 है ना, 5, इसी तरीके से -1, ठीक है बच्चों, -2 -3, इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा। ठीक, तो वो कह रहा है कि p और q इंटीजर तो होने चाहिए। अब सुनो ध्यान से बच्चों, 0 भी तो इंटीजर है, 0 भी तो इंटीजर है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो q है, कह रहा है q इंटीजर तो होना चाहिए लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। क्या p 0 हो सकता है? यस सर, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। बच्चों देखिए, हमने लिखा p by q। अब हमने आपसे बोला कि p एक इंटीजर है, तो p का कुछ वैल्यू चूज करो, p का कुछ वैल्यू चूज करो बच्चों, कुछ भी। अरे कोई इंटीजर ले लो ना, p की एक इंटीजर वैल्यू चूज करिए। सो p इज इक्वल्स टू, आपने 5 बोल दिया। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने बोला बच्चों q बताओ, फिर q बच्चे ने बोला 6। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो p की जगह 5 रखा, q की जगह क्या रखा, 6 रखा, तो 5/6। बच्चों चेक कर लीजिए, ये एक रैशनल नंबर का फॉर्म है। 5/6 ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, क्योंकि ये p by q का फॉर्म आ रहा है। p क्या है, 5 है, q क्या है, 6 है, और क्या बोला था उसने, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा q क्या है, हमने q क्या लिया है, 6, और 6 तो 0 नहीं होता है, यानी कि q यहां पर 0 नहीं है। ओके, तो 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो 5/6 एक रैशनल नंबर है, बहुत अच्छी बात है। फिर से हमने दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करी बच्चों। हमने बोला कि भाई p की वैल्यू कुछ ना कुछ बताओ, q की वैल्यू कुछ ना कुछ बताओ। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, इस बार आप p की वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। सो p इज इक्वल्स टू -2 ले लिया। बच्चों p एक इंटीजर होना चाहिए, -2 एक इंटीजर होता है, यस सर, -2 एक इंटीजर होता है। ठीक, उसके बाद q का वैल्यू लिया बच्चों कितना, 5, करेक्ट। सो क्या 5 एक इंटीजर है, यस सर। ठीक, सो p by q क्या बन जाएगा, p की जगह हम रखेंगे -2 अपॉन q की जगह रखेंगे 5, p की जगह -2 और q की जगह 5। तो -2/5, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, -2/5 लिखो, या ये वाले माइनस को यहां लगा दो ऐसे, और 2/5। ठीक, सो -2/5, करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों, -2/5 एक रैशनल नंबर है, जहां पर p की वैल्यू, ये माइनस इसको दे दो, है ना, 2 को। ठीक है, p की वैल्यू -2 है और q की वैल्यू क्या है, 5 है। बस, क्या दिक्कत है। और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है, q तो 5 है, 5 0 थोड़ी ना होता है। ठीक, तो ये रैशनल नंबर का फॉर्म है, मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनिए, इसमें कुछ और बातें समझिए जरा बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी जो आपको बच्चों कभी कभी ओनली 2 दे देगा। ठीक है, ये ओनली 2 दे दिया उसने, केवल 2 लिखा हुआ है। अब बोल रहा है क्या ये रैशनल नंबर है, 2 क्या रैशनल नंबर है? तो यस सर, 2 एक रैशनल नंबर है। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 तो सर इंटीजर है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 तो नेचुरल नंबर है, कुछ बच्चे बोलेंगे 2 तो सर होल नंबर है। हाँ सही कह रहे हो, 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है, 2 रैशनल नंबर भी बच्चों। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो 2 अपॉन में 1 ले सकते हो बच्चों। किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। क्यों सर, इसका मतलब होता है 2 अपॉन 1, मतलब 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से। बच्चों 2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा। बच्चों याद रखिएगा आज के बाद, किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लगा है तो वापस वही नंबर आ जाता है। 5 अपॉन 1 5, ठीक, 6 अपॉन 1 6, ठीक है, ध्यान रखना। -7 अपॉन 1 कितना आएगा बताइए, -7, ओके, ठीक। -8 अपॉन 1
कितना आएगा -8। ये चीज़ अपनी कॉपी में नोट करिए। किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो वापस वही नंबर आएगा, और अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। यस सर, मतलब -8 को -8/1 लिखेंगे, 5 को 5/1 लिखेंगे, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, ठीक, -7 को -7/1 लिख सकते हैं। इवन यहाँ तक कि ध्यान देंगे 0 अगर कहीं लिखा है, पता है आपको, अगर कहीं 0 लिखा हुआ है बच्चों तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। याद रखिएगा बच्चों, अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है, पता है आपको, तो 0 के नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं बच्चों। 0/1 वापस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, तो याद रखिएगा 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा था बच्चों, मैं आपको ये बोल रहा था कि किसी ने आपको दे दिया, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्या कि कोई नंबर है, ठीक, और इस नंबर के नीचे अगर 1 लगा है तो वापस वही नंबर आ जाता है। ये बात हमने आपको बताया, और इसमें एक स्पेशल बात बताई कि नंबर की जगह अगर 0 है तो 0/1 भी कितना होता है 0। सो 0/1 भी कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा। इतनी बातें ध्यान करते हुए यहाँ पे आइए बच्चों, आपको किसी ने दे दिया कि 2 लिखा हुआ है, अब पूछ रहा है क्या ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हो, क्या ये रैशनल नंबर है। यस सर है। कैसे? 2 को आपने लिखा 2/1, मैंने बताया ना 2 को 2/1 लिख सकते हो। अब ध्यान दें बच्चों, क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है? यस सर है, चेक कर लीजिए। क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है? p की वैल्यू कितनी है 2, q की जगह क्या आ रहा है 1। ठीक है, सो आप देख सकते हो p की जगह 2 आ रहा है, q की जगह कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जहां पर p और q क्या होने चाहिए इंटीजर है भी। यस सर, p कितना है 2 एक इंटीजर है। यस सर, p इंटीजर होना चाहिए था, q क्या होना चाहिए था इंटीजर, q क्या है 1 है जो कि एक इंटीजर है। उसके बाद q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो चेक करो q तो 1 है और 1 तो 0 नहीं होता है ना। इसका मतलब बच्चों कोई भी नंबर अगर ऐसा लिखा हो, कोई भी इंटीजर लिखा हो, तो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान सुनो, मान लो आपको किसी ने दिया -3, बोल रहा है कि भाई ये रैशनल नंबर है क्या बताओ। यस सर, कैसे? -3/1 लिख दो, इसको खत्म। अब देखो ये बच्चों p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक, p का वैल्यू यहाँ -3 है, ठीक, q का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक है बच्चों, तो आप देख लो p -3 है जो कि एक इंटीजर है, q कितना है 1 है जो कि एक इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर का फॉर्म आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एक कंक्लूजन निकल गया। एक बात और बताता हूँ पहले, वो सीख लो, है ना, फिर हम आपको कंक्लूड करते हैं इसको। बच्चों अगर 0 लिखा है कहीं पे, ठीक, तो 0 को आप क्या 0/1 नहीं लिख सकते हो? यस सर, मैंने बताया ना 0 को 0/1 लिख सकते हो। ठीक, अब देखो बच्चों ये कौन से फॉर्म का आ गया, p/q का फॉर्म का आ गया। ठीक, क्यों सर? चेक करो p की वैल्यू कितनी है 0 है, ध्यान दो p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 1 है। सुनो, p इंटीजर होना चाहिए था, p कितना है 0, क्या 0 इंटीजर है? यस सर, 0 इंटीजर होता है। ठीक, q का वैल्यू कितना है 1, क्या 1 इंटीजर है? यस सर, क्योंकि p और q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो p और q दोनों इंटीजर, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो चेक करो q तो 1 है, q तो क्या है 1 है, 1 तो 0 नहीं होता है ना। अब सुनो, कुछ बच्चे सोचेंगे सर p तो 0 हो गया सर। अरे भाई, उसने डेफिनेशन में कहीं पे ये नहीं बोला है कि p इज नॉट इक्वल्स टू 0, बोला क्या? नहीं, मतलब p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। आई रिपीट, p 0 हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि कैसा फॉर्म है, रैशनल नंबर का, p/q का फॉर्म है। ओके, चलो, यानी कि बच्चों यहां से कंक्लूजन निकल चुका है आपका, क्या कि एनी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर होगा तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यस सर, भाई कोई भी इंटीजर ले लो आप, -2 लिया तो ये एक रैशनल नंबर है। कैसे? -2/1 लिख दोगे इसको। ठीक, -3 लिया आपने तो -3 को आप क्या लिखोगे, -3/1। ये लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लो, 0 ले लिया, 0 को आपने क्या लिखा 0/1 लिख दिया। ठीक, 4 ले लिया आपने, 4 को आपने क्या लिखा 4/1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, सो 4 को आपने क्या लिखा 4/1। ठीक है, कोई भी इंटीजर लोगे उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए हमने बोला कि एनी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, या एनी इंटीजर कैन बी रिटन, ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों ज़्यादा, एनी इंटीजर कैन बी, ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है ना, कैन बी रिटन in the form of any integer can be written in the
फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट करिए। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर, आपने बोला सर कि 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। हाँ ठीक है, वापस 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको दो बातें बताते हैं, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी बच्चों। देखिए बच्चे पता है क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर अभी न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो आंसर कितना आ रहा है, 0। सर अगर न्यूमरेटर में 1 हो जाए और डिनोमिनेटर में 0, मतलब 1/0, भाई 0/1 तो 0 आपने बताया, ठीक। बच्चे पूछते हैं सर 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा 1/0 को मैथ में डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक, इसका वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। तो 1/0 को आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। आज के बाद बच्चों आपसे कोई भी पूछे कि 1/0 कितना होता है तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, ठीक। सुनो, अब यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखो आप देख लो 1/0 नॉट डिफाइंड है, ये रैशनल नंबर का फॉर्म नहीं है। नो, 1/0 रैशनल नंबर का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये p/q का फॉर्म का नहीं है सर। नो, क्यों सर बच्चों, p 1 है, इंटीजर है, q 0 है, इंटीजर है, लेकिन उसने बोला था q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और q तो 0 हो रहा है यहाँ, ठीक। तो ये रैशनल नंबर का फॉर्म नहीं है 1/0। ओके, क्यों, क्योंकि q कितना हो गया, 0। सुनो बच्चों, अब कंक्लूजन ये है कि अगर 0 के नीचे कोई इंटीजर हो बच्चों, अगर 0 के नीचे कोई इंटीजर हो 0.2 तो आंसर आएगा 0, और रैशनल नंबर होता है 0.-3 तो आंसर आएगा 0, ठीक। और ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर के फॉर्म होते हैं। 0 के नीचे कोई भी इंटीजर आए तो ये रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि इसमें p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q नीचे जो लिखा होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। तो 0 के नीचे कोई भी नंबर होता है वो 0 होता है, 0.something 0। लेकिन 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे कि इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 2/0 कर दें, तो 2/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, और आंसर क्या आएगा इसका, नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, यानी कि किसी इंटीजर के नीचे अगर 0 आए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, जैसे कि -3/0, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए।